Hello and welcome to Money Tree. I am Rishi Tripathi and with me I have my colleague Sumit Chokse. Today we are going to talk about the recent fall in the indexes and the portfolio performance of individual investors. The performance with respect to how the stocks are performing in the market and as well as what an individual mutual fund investor should be doing in the present market scenario. करेक्ट ऋषि। सो अभी एक ही हेडलाइन है मार्केट में कि निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाइपर है, पर लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो काफ़ी डाउन है। 10 to 40% डाउन है मार्केट से। तो अभी वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, राइट। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि अभी जो अगर आप देखो निफ्टी का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का 37%, राइट। एंड मिड कैप का और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस आई थिंक स्मॉल कैप इज डाउन बाय -7% एंड माइक्रो कैप इज डाउन बाय -10%, ठीक है। तो जो रिटेल निवेशक है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट निफ्टी कंपनीज में नहीं करता है। उसके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी नहीं होता है। उसके पास जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उसी की कंपनियां अधिकतर होती हैं। लेकिन वो जो कंपनीज हैं उसमें 1 out of 6 कंपनीज इज डाउन बाय एटलीस्ट 20%, राइट। तो डेट इज बाय रिटेल क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। Exactly. See, particularly the worrisome area is the investors who have joined in last 1 year because they would have seen anything but positive returns. राइट। Even mutual fund investors who have started investing last 1 year would have experienced not a very good experience they must be Experience, sharing in the return. market. सो सी इन दिस टफ इन्वायरमेंट जब मोमेंटम काफ़ी कम होता है मार्केट में, तो ऐसे मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टमेंट जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए क्वालिटी कंपनीज में, क्योंकि ये कंपनी ही अच्छा परफॉर्म करती है टफ इन्वायरमेंट में। और जब मार्केट मोमेंटम काफ़ी अच्छा होता है, हर चीज़ काफ़ी बढ़ रही होती है, उस समय पे आपको निफ्टी 500 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस समय में काफ़ी मार्केट में तेजी होती है। पर इस समय के लिए आपको मार्केट में जो निफ्टी 200 इंडेक्स है उसी इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उनको देखना चाहिए। But otherwise, also the best is to stick to mutual funds. If you are a first time investor, do not venture into stocks because stock investment requires a lot of expertise, which most of the people would not have. So, what they should be doing is they can pick up a flexi cap fund or maybe a value fund and they can continue their journey with these. Correct. See, because what happens is that in case of a high liquidity market, you can have your stock portfolio performing better than the mutual fund portfolio. Correct. But in case of the present market times where the liquidity is not so much there in the market, where FIs are relentlessly selling the and stock. many a times FIs selling is clubbed by the retail selling. So in such kind of market, you should stick your investment only up to mutual funds and choose flexi cap funds. करेक्ट। सी आपने एकदम सही बताया कि मार्केट से रिटर्न जो निकालना होता है, जो ये एक हाई स्किल जॉब होता है, राइट। क्योंकि मार्केट इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। अब इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में आपको जो नीड है वो है एक्सपर्टीज़ की, आपको नीड होती है। और ये एक्सपर्टीज़ आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको मिलती है म्यूचुअल फंड मैनेजर से। अगर आप अपना पैसा इस टफ एनवायरनमेंट में म्यूचुअल फंड को देते हो तो उनका रिटर्न जो है आज भी एट पार विद द मार्केट रिटर्न है, राइट। इनके फैक्टर जैसे ऋषि ने बताया कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, 12 to 15% है इस डिफिकल्ट मार्केट में भी। लेकिन अगर आपने खुद ने अपना पैसा मैनेज कर रहे हो तो इस समय पे चूंकि मार्केट मोमेंटम नहीं है और मार्केट में अर्निंग्स की कमी है अभी, इस कारण से निफ्टी 500 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। I think that sums up with our advice on the present market scenario. Thank you very much. We will continue to find out more content which can make your investment journey easier and smoother. Thank you. थैंक यू।